और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब उमाशंकर सिंह काऊ के लखनऊ स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। 50 से ज्यादा अफसर भारी पुलिस फोर्स के साथ घंटों चली पड़ताल और हजारों करोड़ के टेंडर्स का खेल। पीडब्ल्यूडी में मैनेजमेंट बड़े अफसरों से कथित साठगांठ। आरोप यह है कि छात्र शक्ति और एमएलए उमाशंकर सिंह की कमाई को रातों रात 4 गुना बढ़ाने में सरकार के कई ऐसे बड़े अफसर हैं जो शामिल हैं और जो इनके लिए अधिकारियों को फोन भी करते थे और लेन देन का हिस्सा भी रखते थे, चाहे वो पंचम तल पर बैठे अफसर हो या फिर विभागों के अधिकारी। कईयों की संलिप्तता इसमें पाई गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का मामला है या फिर पीडब्ल्यूडी में टेंडर मैनेजमेंट का वो जाल जो अब खुलने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कौन है बसपा विधायक उमाशंकर सिंह, कैसा रहा उनका राजनीतिक और ठेकेदारी वाला सफर, क्या है उन पर लगे आरोप और क्यों इस कार्रवाई को माना जा रहा है सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति सबसे बड़ी परीक्षा। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी जब 2022 में सिमट कर सिर्फ एक सीट पर रह गई तो विधानसभा में जो एक चेहरा बचा वो था उमाशंकर सिंह का। उन्हें सिर्फ विधायक नहीं, मायावती का सबसे भरोसेमंद सिपाही कहा जाता है। पार्टी के संकट के दौर में जो सीट बची रही वो रसड़ा थी, लेकिन अब वही चेहरा जांच के घेरे में है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी, करीब 50 अधिकारी, घंटों की पड़ताल, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। क्या यह कार्रवाई सीधे मायावती के सियासी घेरे तक संदेश है? क्या यह बीएसपी के उस आखिरी कीले पर चोट है जो अभी भी खड़ा है? आरोप गंभीर है। पीडब्ल्यूडी के हजारों करोड़ के टेंडर, छात्र शक्ति नाम की कंपनी और विभागीय अफसरों से कथित गठजोड़। अगर ये आरोप सही हैं, तो सवाल सिर्फ उमाशंकर पर नहीं बल्कि उस सभी राजनीतिक संरक्षण पर उठेंगे जिसने उन्हें ताकत दी। आपको बता दें कि आयकर टीम ने विधायक के आवास को घेर लिया है। किसी के भी अंदर या बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। हालांकि विभाग की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में हलचल है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 9 सालों में करीब 1000 करोड़ के कामों का मैनेजमेंट है। गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी, बड़े शहर, बड़े बजट और आरोप है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट से लागत बढ़ाना, डबल पेमेंट और अफसरों की कथित मिलीभगत। क्या टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी थी या फोन कॉल से तय होते थे फैसले? अगर जांच में ये बातें साबित होती हैं, तो ये सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं रहेगी, ये उत्तर प्रदेश के ठेका तंत्र की सबसे बड़ी पड़ताल होगी। और सवाल ये भी कि क्या इतने बड़े स्तर पर खेल बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अब जांच की सुई सिर्फ एक विधायक तक सीमित नहीं रही, बल्कि फोकस पहुंच गया है सीधे लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी पर। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी के भीतर बैठे कुछ प्रभावशाली चौहानों की मदद से अरबों रुपए के टेंडर मैनेज किए गए, यानी सिस्टम के अंदर से ही सिस्टम को साधा गया। सूत्रों के मुताबिक टेंडर जारी होने से पहले ही समीकरण तय हो जाते थे, किसे काम मिलेगा, किसे बाहर किया जाएगा और किस तरह तकनीकी शर्तों को इस तरह गढ़ा जाए कि फायदा एक तय कंपनी को हो। यानी यही सामने आता है टेंडर मैनेजमेंट का कथित मॉडल। आरोप ये भी है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से कामों का एस्टीमेट पहले कम रखा जाता, फिर रिवाइज्ड एस्टीमेट के नाम पर लागत बढ़ाई जाती और उसके बाद भुगतान में भारी बढ़ोतरी कराई जाती। जांच एजेंसियां अब उन फाइलों को खंगाल रही है जहां एक ही कंपनी को बार बार बड़े प्रोजेक्ट मिले, जहां प्रतिस्पर्धी कंपनियां तकनीकी आधार पर बाहर होती रहीं और जहां विभागीय नोटिंग्स में कथित रूप से ऊपर से दबाव के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुछ मौजूदा और पूर्व अफसरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। फोन कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन, प्रोजेक्ट अप्रूवल की टाइमलाइन, सब की क्रॉस चेकिंग की जा रही है। इन सब में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान का नाम भी शामिल है। गोमती नगर के विपुल खंड में विधायक का आवास और दफ्तर है। 2022 के शपथ पत्र के अनुसार उमाशंकर सिंह की कुल संपत्ति करीब 54.05 करोड़ रुपए है। इसमें 18.05 करोड़ रुपए चल और 35.99 करोड़ रुपए अचल संपत्ति शामिल है। उन पर 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। निर्माण से माइनिंग तक कई कारोबार से जुड़े हैं बसपा विधायक उमाशंकर सिंह। राजनीति के साथ साथ कारोबार की दुनिया में भी लगातार सक्रिय रहे हैं। उनकी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है जो सड़क निर्माण का काम करती है। कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसके अलावा
उनकी कंपनी माइनिंग सेक्टर में भी काम करती रही है। निर्माण और खनन के साथ साथ वह शिक्षा और होटल उद्योग से भी जुड़े रहे हैं। उमाशंकर सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह सीएम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण से जुड़े कार्य करती हैं। राजनीति के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों में सक्रियता के कारण उमाशंकर सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं। करीब 11 महीने पहले आय से अधिक संपत्ति के आरोप में विजिलेंस जांच शुरू हुई। विधायक उमाशंकर सिंह के साथ उनकी पत्नी पुष्पा, बेटे युकेश और बेटी यामिनी के नाम पर खरीदी गई जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों की पड़ताल हुई। आईजी प्रयागराज को पत्र भेजा गया। वाराणसी के उप निबंधक कार्यालय से दस्तावेज जुटाए गए। जांच की फाइलें यहीं से खुलनी शुरू हुई। कटहर नाला पुल खुलते ही सियासी पारा चढ़ गया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया पहुंचकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार लगाई। एक्सियन केसरी प्रकाश पर तीखे सवाल किए। जवाब में उमाशंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। मामला पुल से आगे बढ़कर प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई और दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग ने खूब सुर्खियां बटोरी। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज 4 लेन सड़क निर्माण भी विवादों में रहा। आरोप लगा कि नाले की ऊंचाई सड़क से ज्यादा बना दी गई। बारिश में जल भराव से स्थानीय लोग परेशान हुए। मामला विधानसभा तक पहुंचा। तत्कालीन विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने एफआईआर की मांग उठाई और निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए गए। अगस्त 2025 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सोनभद्र का पत्थर खनन मामला सामने आया। आरोप था कि छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को 3000 रुपए प्रति घन मीटर की नीलामी दर पर पट्टा मिला, लेकिन जुर्माना रॉयल्टी दर से वसूला गया। 33,604 घन मीटर गिट्टी के अवैध खनन का आरोप है। अगर नीलामी दर से वसूली होती तो करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते, लेकिन मामला 3 करोड़ 22 लाख में निपटा और सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आज सुबह से ही इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। उनके घर पर और छात्र शक्ति इंफ्रा जो उनकी कंपनी है, ये पूरी छापेमारी लगातार जारी है। परिवार के लोग अंदर मौजूद थे जब इनकम टैक्स की टीम यहाँ दाखिल हुई। टैक्स चोरी को लेकर ये पूरी छापेमारी की गई है। हज़ारों करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का शक जताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, जिसको लेकर इनकम टैक्स की ये पूरी छापेमारी यहाँ पर लगातार जारी है। परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं, उनके बेटे अंदर मौजूद हैं। उमाशंकर सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको कैंसर की बीमारी है, लिहाजा उनका इलाज भी चल रहा है। और जानकारी सामने आने के बाद तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी इसी घर में पहुँचे थे और उनके ऑफिस छात्र शक्ति इंफ्रा पर भी ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर बलिया में और बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ उनके ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है ये लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी से जुड़े तारों की बात कही जा रही है और ये बताया जा रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपए के जो टेंडर्स हैं वो उमाशंकर सिंह की कंपनी छात्र शक्ति को मिला करते थे, जिसको लेकर ये टैक्स चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को विश्वसनीय टिप मिली थी सूत्रों के मुताबिक, जिसके बाद यहाँ पर यह छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर अधिकारी यहाँ उमाशंकर सिंह से भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं और जो करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी की जो बात है वो निकल कर सामने आ रही है, जिसको लेकर अभी फ़िलहाल अंदर यहाँ पर और उनके ऑफिस पर तकरीबन 50 से ज़्यादा इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई और जो गहमा गहमी है वो आप उनके घर के बाहर देख रहे हैं, वो लगातार जारी है। और छापेमारी सुबह से ही चल रही है, कई घंटे बीत चुके हैं। अंदर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उमाशंकर सिंह से भी कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं उनके फाइनेंशियल ऑडिट और टैक्स को लेकर के। उमाशंकर सिंह की बसपा में अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मायावती ने उन्हें राखी बांधी थी। इतना ही नहीं, 5 मार्च 2025 को उमाशंकर सिंह की तबीयत खराब होने पर मायावती उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंची थी। उन्होंने उनका हाल जाना और परिवार के साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी। इस पूरे मामले को लेकर उमाशंकर सिंह के परिजनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। यहाँ तो मुझे तो आना ही है, लेकिन जो उनका काम जिस काम के लिए आए अपना काम कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह मंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, कहा है कि इस तरीके से जो रेट बढ़े उसके ऊपर नाराजगी जाहिर की है। अब वो तो जो आप लोग दिखाते होंगे उसी को ट्वीट कर दिया होगा। सर कई ठिकाने पे सोनभद्र में भी बताया जा रहा है, बलिया में भी बताया जा रहा है कि ठिकाने में मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो खाली आया था, मुझे कितने लोग मौजूद हैं अंदर, क्या मैंने गिनती नहीं किया कोई। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे चेक कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने कोई गिनती नहीं की अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि अब अंदर से आवाजें आ रही हैं। सभी लोग जो है नहीं, कोई विरोध कोई नहीं, ऐसा मेरी कोई जानकारी नहीं है। अंदर मैं तो जब जितनी देर मैं था उतनी देर तो सब साइलेंट था। मेरे सामने 2 अधिकारी बैठे थे, उनसे बातचीत कर रहा था। बाकी और कितने लोग हैं किस कमरे में मुझे जानकारी नहीं है इसकी। हाँ। कितने घंटे से चल रही है? अब मैं तो अभी आया हूँ, आधे घंटे पहले मैं आया था लगभग, और आधे घंटे था। उसके बाद मैं हाल चाल लेकर के
क्योंकि वो समझी जो हमारे यहाँ बीमार हैं, आप लोग जानते हो। क्या ये डॉक्टर और नर्स को जाने की अनुमति मिली या नहीं मिली, जिस तरीके मैंने इसकी जानकारी की नहीं ना, मैंने पूछा। मैं तो बताया ना, मैं गया ड्राइंग रूम में बैठा और 2 ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे थे, मैं उनसे बातचीत कर रहा था और उन्होंने कहा अपनी प्रक्रिया करने आया हूँ, जो रूटीन में हमारी होती वो कर रहा हूँ, बाकी उसके बाद कोई लीगल टीम भी पहुंची हुई है, क्या लीगल टीम से भी कुछ बात कर जा रही है? लीगल टीम जो है कोई उससे बात अभी नहीं हुई उसके बीच। उमाशंकर सिंह जी को असिस्ट करने के लिए जो स्टाफ होते हैं, क्या उनको अनुमति है उनके पास होने की, या फिर उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, ऐसी कोई बात? अभी तो मेरे ख्याल से वो भी उन्हीं के पास बैठे थे, अच्छा, उमाशंकर जी भी उन्हीं के पास ही बैठे, अधिकारियों के साथ अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही बैठे। जी। आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। साल 1990 में वह बलिया के एएसी कॉलेज के छात्र संघ के महामंत्री चुने गए। यहीं से उनकी सक्रिय राजनीति शुरू हुई। इसके बाद 2000 में वह बलिया के जिला पंचायत अध्यक्ष बने और स्थानीय राजनीति में मजबूत पहचान बनाई। 2011 में उन्होंने बसपा ज्वाइन की। 2012 में पहली बार रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। उस चुनाव में बसपा की सीटें 206 से घटकर 80 पर रह गईं। लेकिन इसके बावजूद उमाशंकर सिंह ने 84,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। सपा उम्मीदवार सनातन पांडे को करीब 52,000 वोटों से परास्त किया। उन्होंने 2017 में जीत दोहराई और 2022 में तीसरी बार लगातार विधायक बने। 2022 के चुनाव में बसपा का विधानसभा में खाता सिर्फ उनके दम पर खुला। लगातार 3 जीत से उन्होंने क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ साबित की। साल 2012 में उमाशंकर ने 251 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया। इसके बाद 2016 में उन्होंने 351 हिंदू मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। तब विधायक चर्चा में आए थे। 14 जनवरी 2017 को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। उन पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के उल्लंघन का आरोप था। मामला सरकारी ठेके अपने नाम पर लेने से जुड़ा था। लोकायुक्त की जांच में आरोप सही पाए गए। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। यह प्रदेश का पहला मामला था जब किसी विधायक की सदस्यता पिछली तारीख से समाप्त की गई हो। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह पर और उनकी कंपनी छात्र शक्ति पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड पड़ी है। तकरीबन सुबह से ही जहां ये रेड जारी है, वहीं उनके रसना, जहां से वो विधायक हैं, वहां पर भी छात्र शक्ति इंफ्रा जो उनकी कंपनी है उसके दफ्तर पर ये रेड सुबह से ही जारी है। 50 से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार दस्तावेज खंगाल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी से भी तार जुड़े होने की बात निकलकर सामने आ रही है और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पिछले 9 साल में लगभग 1000 करोड़ का काम मैनेजमेंट छात्र शक्ति ने किया है। यह काम विभागीय अधिकारी और सरकार के बड़े अफसरों की मिलीभगत से किया गया, ऐसी भी जानकारियां मिल रही हैं। गोरखपुर, अयोध्या, बनारस समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में सैकड़ों करोड़ का काम विभागीय दर पर कर रही है छात्र शक्ति इंफ्रा। रिवाइज एस्टिमेट और डबल पेमेंट भी कराए जा रहे हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से खासतौर पर यह जानकारी कि पीडब्ल्यूडी के काम से छात्र शक्ति इंफ्रा का ये जो पूरा नेटवर्क है ये शुरू हुआ था और आज इनकम टैक्स की इस रेड के बाद ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से तार खंगाले जा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी भी इस पूरे सिंडिकेट में उनका भी नाम सामने आ सकता है। इनकम टैक्स की इस रेड की और इस बड़ी छापेमारी की कार्रवाई के दौरान छात्र शक्ति इंफ्रा पर टैक्स चोरी के शक को लेकर जहां ये छापेमारी की जा रही है, वहीं पीडब्ल्यूडी के कई बड़े अधिकारियों से भी छात्र शक्ति इंफ्रा के तार जुड़े होने की बातें सामने आ सकती हैं। उमाशंकर सिंह पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। वे बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे और संगठन में मजबूत पकड़ बनाया। पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय संगठन के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने वाले विधायक, जिनकी पहुंच और प्रभाव को लेकर सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वे प्रशासनिक हलकों में भी मजबूत नेटवर्क रखते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच के दायरे में है। अब देखना यह है कि आईटी की रेड कब तक चलती है और क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।